अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब दरिंदगी पर उतर आए तो वो जानवर से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया हाउसिंग कॉलोनी के इलाके में, जहां पर एक शख्स ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। वजह यह थी कि बीवी अपने शोहर को मना करती थी कि वो दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम ना करे, मगर बजाय इसके कि वो शख्स इस मकरूह काम से बाज आता, उसने अपनी बीवी पर ही पेट्रोल छिड़का, मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जिंदा जला डाला। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि जब वो औरत जल रही थी तो उसके 3 मासूम बच्चे अपनी माँ को जलते हुए देख रहे थे। उस जालिम शख्स को उन बच्चों पर और अपनी बीवी पर भी रहम ना आया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मजलूम औरत के भाई, जिसके शोहर ने उसको बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। बात करते हैं इस वक्त हम मकतूला के भाई और इस केस के मुद्दई से। भाई, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है जो आप जुल्म आपकी बहन के साथ हुआ। ज़रा बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया था शादी को और कितने साल तक ये ठीक रहे घर के मामलात इनके? इसकी शादी को तकरीबन कोई 15 साल 14-15 साल हो गए, 14-15 साल हो। तो ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़े होते थे। तो हम गांव के लोग हैं, हमारा यही माइंड सेट होता है कि जो अपनी लड़कियां होती है ना, अपने अपने घरों में खुश रहें। तो जब भी कोई आता था सुलह सफाई करा के भेज देते थे कि चले अपने घर में खुश रहें। तो काफ़ी बार ऐसे हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन ये चलता भी शरीयत के ख़िलाफ़ है। जो उनसे वो कहते हैं ना ट्रक ड्राइवर, उनका दिमाग भी ट्रक ड्राइवर जैसा था, शरीयत के ख़िलाफ़ चलता था। लेकिन जो शरीयत में लिखा हुआ है ना, उसके उल्ट चलता था। मतलब कि जो बीवी को इन्होंने देने थे ना, उसके उल्ट उसके बरक्स चलता था। और बाहर की लड़कियों के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो ये लड़ाई झगड़ों का सिलसिला कितने अरसे बाद शुरू हुआ? ये तकरीबन 2 बच्चे जो उनसे बड़े हैं ना, जो उनसे बच्चे बड़े हैं 2, उसके बाद ऐसे ही चलता रहा है कि कभी इसके ना तो ससुर है, वो सास जिंदा थी, ना तो कोई नंद है, सिर्फ 2 भाई हैं और ये इसके ससुर नहीं है। तो इनके घर में हमने तो यही सोचा था कि इनके घर में क्या लड़ाई होगी, ना कोई नंद है, ना कोई सास है, ना कोई ससुर है, तो क्या लड़ाई होगी। लेकिन ये रहता ज़्यादातर बेसिकली ये ट्रक ड्राइवरी करता था, फिर आया लगा दिया ये वो। घर में कोई वो बाहर के लड़कियों से ताल्लुकात है, घर में खर्चा भी नहीं देना, वो बच्चों को भी मारना पीटना, और उसको और ऊपर सबसे बड़ी बात वो शराबिया भी था, शराब पीता था। एक दिन बच्चों ने कहा कि मुझे बाबा जी बच्चा मैं सामने ला सकता हूँ, बाबा जी मुझे पैसे दे, मुझे बुखार हुआ है, मेरा गला ख़राब है। तो उसे भी कहता है कि बैठ मेरे साथ पी। पुराने ज़माने में भी ऐसे ही लोग पीते थे, शराब पीते थे, तो ये मामला था हल हो जाते थे। तो बैठ के अपने बच्चों को भी शराब पिला देता, मासूम बच्चों को भी। जिस बच्चे की क्या उम्र थी जिसको बाप शराब पिलाता रहा? उसकी तकरीबन है इस वक्त उसकी उम्र है 10 से 11 साल उम्र है। 10-11 साल के बच्चे को कहता शराब पी लो, आपका गला ठीक हो जाएगा। ये बाप था। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये जो शख्स है जिसके बारे में बता रहे हैं मकतूला का भाई और इस केस का जो मुद्दई है, कि वो शख्स अपने मासूम 9-10 साल बच्चे को शराब पिलाने की तरगीब देता था, शराब पिलाता था मुबैना तौर पर बल्कि उसे। और जो ये भाई बात बता रहे हैं कि उसका जो तरीक़ाकार था घर में अपनी बीवी के साथ भी, वो जानवरों जैसा सलूक करता था। यानी कि जो इंसान जो है उसको सोच भी नहीं सकता, उस तरीके से वो अपने जो मामलात है ज़िंदगी के अपनी बीवी के साथ भी चला रहा था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सिटी हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा मुनीर साहब, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मुनीर साहब, बताइएगा सारा मामला था क्या ये? अस्सलाम वालेकुम जी। इत्तला मिलती है कि एक औरत है, उसको उसके शौहर ने चंद वजूहात की बिना पे आग लगा के जला दिया है। तो हम फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे। तो जैसे जब हम गए हॉस्पिटल गए तो अंदाज़ा हुआ कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो जो बयान किया जा रहा था मुबैना तौर पे कि वो उसके शौहर ने जलाया है, तो उस बातों में अंदाज़ा हुआ कि मुमकिन तौर पे ये पॉसिबल है कि उनके घर के हालात इस तरह के हैं कि वो इस तरह कर सकता है। जो औरत जली है उसका जो भाई था राशिद, उसने हमें डिटेल बताई कि इनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। औरत जो उसकी बीवी है वो अब्दुर्रहमान नामी बंदा है जिसने ये सारा वकूआ किया है, जिसने अपनी बीवी को जिंदा जलाया। जी जी बिल्कुल, अब्दुर्रहमान नामी बंदा था।
तो उसने बताया, उसके भाई ने, लड़की के भाई ने बताया कि एक्चुअली घर में लड़ाई किस चीज़ की थी कि ये अब्दुलरहमान नामी बंदा दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेता था। तो घर में जब एक औरत के बारे में कुछ सुनती है औरत अपने शौहर के बारे में, तो यकीनी बात है ये नेचुरल फिनोमिना है कि औरत गुस्सा करती है। तो औरत उसको कहती थी कि आप ये काम गलत काम करते हैं तो आप ये काम ना किया करें। पहली बार कब आपकी जो बहन ने बताया कि ये शख्स जो है घर में लड़ाई झगड़ा करता है और दूसरी लड़कियों के साथ उसके गलत ताल्लुकात हैं, कब आप लोगों को पता लगा? ये सर जब इसके 2 बच्चे हुए ना, पहले 2 बड़े बच्चे, उसके बाद हमारी बहन ने हमें बताया कि ये मेरे साथ गैर अखलाकी हरकत जो उनसी होती है, मतलब कि शरीयत के बगैर चलता था। जो शरीयत में है वैसे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं वैसे नहीं, उसके बरक्स चलता था। इसी टॉपिक पे झगड़ा हुआ। मेरी बहन बताती, अम्मी को बताती, मुझे बताती, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरे बड़े भाई मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, तो मैं छोटा हूँ, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मुझे बताना तो मैं आगे से यही जवाब देना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये अब इस तरह से गैर शरई हरकत वो करता था तो इससे तो निकाह भी शायद जो है वो ठीक नहीं रहता ऐसे लोगों के साथ। हाँ ऐसे ही है, निकाह भी नहीं ठीक है। उसने अम्मी को बताया, लेकिन अम्मी हमें नहीं बता सकती थी क्योंकि हम उसके भाई हैं। भाई ये तो बड़ा वो कहते हैं हिला देने वाली बात आप कर रहे हैं कि एक शौहर इस हद तक गिर चुका था कि वो अपनी बीवी के साथ गैर शरई हरकत करता था, अपने मासूम बच्चों को शराब पिलाता था। इन सारे मामलात का आपको पहले से पता था या आपको बाद में पता चला? नहीं, अगर इन मामलात का हमें पहले पता होता तो हम इनका एक्शन ले लेते। इसका हमें उसके मरने के बाद पता चला है। उसके मरने के बाद पता चला है कि ये ऐसा था। अच्छा। हमारी वालदा को मेरी बहन बताती रहती थी, लेकिन वालदा ऐसी बातें हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती थी। हमें मरने के बाद पता चला कि ये ऐसा भी था। तो बहन के जब मुबैना तौर पर उनका कत्ल हुआ आपकी, तो फिर आपकी वालदा ने बताया कि ये जुल्म करता था? जी जी जी, हमें बाद आपकी वालदा हयात है? जी अभी जिंदा है। अच्छा, तो पहले उन्होंने कभी, ज़ाहिर है वो एक ऐसी बात है ये तो शायद माँ को बच्चों से कर भी नहीं सकती। जी ऐसे ही है। गैर औरतों से इसके गलत नाजायज़ मरासम थे, तो वो जब उसने मना किया है तब वो इस बात पे खायफ था, नाराज रहता था, लड़ता झगड़ता था कि ये मुझे मना क्यों करती है। तब जाके जब उसने इनसिक्योर फील किया है औरत ने, जो बार बार मना करने के बावजूद वो बंदा बाज नहीं आया, देन उसने फील किया कि ये औरत मेरी जान नहीं छोड़ रही। देन मुबैना तौर पे वो महसूस हुआ कि उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए वो राज अफशाना कर दे, लोगों को बता न दे। देन उसने ये इतना जो एक्सट्रीम स्टेप लिया है। अच्छा, क्या किया उसने? उसने जो बताया, उसने राशिद ने बताया कि उसने उसकी बहन को बकायदा पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। आग लगाने के बाद फिर वो वहाँ से फरार हो गया। यानी कि जिंदा बीवी को आग लगा दी। बिल्कुल घर में लड़ाई हुई है और घर में लड़ते हुए उसने ये काम किया और इसको रंग दिया, उसने देने की कोशिश की है मुबैना तौर पर, खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। बिल्कुल उसने ये लोगों से बयान किया कि जी ये देखें जी लड़के, ये इसने खुद ही ये कोशिश किया खुदकुशी की। हालांकि लोगों ने बयान किया कि ऐसा इशू नहीं है, ये इन दोनों के आपस में लड़ाई थी और लड़ाई की जो वजह थी वो भी मैंने आपको बताई है कि जो औरत है, हर औरत चाहती है कि वो उसका जो मर्द है वो उसी का हो, तो जो उसके वो मामला थे वो ख़राब थे, इसलिए उसने ये काम किया। एक शख्स ने अपनी बीवी को जलाकर मौत के घाट उतार दिया और वजह नात क्या है कि ये एक वायलेंट नेचर शख्स है, तशद्दुद पसंद सोच रखता है। अब बीवी के ऊपर और बच्चों के ऊपर अक्सर ये तशद्दुद करता था और बीवी जब कंप्लेंट करती थी तो ये मज़ीद वायलेंट हो जाता था। अब जो रिपोर्ट हुआ है वाक़या कि वो क्या ऐसी वजह थी कि इस हद तक इसका तशद्दुद और वायलेंट बढ़ गया कि इसने उसे मौत की घाटी उतार दिया, तो वो इसकी नफसियानी ख्वाहिशात अलेजली तौर पर रिपोर्ट हो रही है कि इसको ऐसी ख्वाहिशात थी जो गैर शरई तौर के ऊपर, गैर कानूनी तौर के ऊपर अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करता था। अब अगर हम इसको इस पराये में देखें कि ये जो मामला है, जो मियाँ बीवी का एक रिलेशन है, कि तकद्दुस है, एक ऐसा मुक़द्दस बंधन कहा जाता है जो दुख सुख के साथी होते हैं, बुढ़ापे में एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं, जब जवानी में वो इस बंधन में बनते हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर वो उस रिलेशन के बदले में अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत से नवाजता है। और जो शख्स इस चीज़ की कदर नहीं करता अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, तो फिर उसके आगे भी वही मसाइल आते हैं कि जो उसे फिर भुगतना पड़ते हैं। अब इस शख्स ने भी अपनी बीवी को जलाकर कत्ल कर दिया है मुबैना तौर पर, और बच्चों पर भी तशद्दुद करता था। और वजह नात क्या इसमें सामने आई है, जो वाक़या रिपोर्ट हो रहा है कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिश मिटाने के लिए अपनी बीवी पर हर तरह का तशद्दुद करता था।
जिसकी ना तो हमारा मज़हब इजाज़त देता है और ना ही हमारा कानून इजाज़त देता है। जिस जलाने वाला वाक़या का पेश आया और इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि उससे पहले इस हादसे से या इस कत्ल की वारदात से पहले कोई थोड़ा आइडिया था आप लोगों को कि इस हद तक चला जाएगा कि आपकी बहन को मार देगा ये? जी हमें ये आइडिया नहीं था ये हमारी बहन को मार देगा, लेकिन ये आइडिया था कि अब हमारी बहन इसके घर जाके और तंग हो जाएगी, क्योंकि मैं 1 महीना पहले हमारी बहन है ना इसके साथ लड़ाई हुई है तो घर आ गई, क्योंकि 1 है उनके, हम नहीं जानते उन्हें, वो जानते हैं। वो आए हैं, हम बड़े हैं, हम आए हैं, हम आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं, कोई भी मसला हुआ हम अपने पास रखेंगे, अपने घर रखेंगे, जिनके घर ये वक़ुआ हुआ है हम अपने घर रखेंगे, अपने ये आपकी बेटी हमारी बेटी हम अपने घर रखेंगे, इसके साथ अब कोई मसला नहीं ऐसा होगा। लेकिन उनका इरादा कुछ और था, वो भी हमें पता चला। उनका इरादा कुछ और, उनकी एक बेटी है वो तलाक याफ्ता है, वो तलाक याफ्ता, बाबा विलायत है उसका नाम, विलायत नाम है उसका बेटा एक शाहिद, वो आया था दोनों लेने, उसकी एक बेटी उसे तलाक हुई है। वो चाह रहे थे कि ये जो सा अब्दुल है ना, अब्दुलरहमान, उसकी बेटी के साथ निकाह करे, उसकी बेटी के साथ निकाह करे। उसके बाहर की लड़कियों से तो फेर थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये मेरी बेटी के साथ निकाह करे। अच्छा, निकाह करे, इसी वजह से उन्होंने उसे साइड पे किया, क्योंकि ये प्री प्लानिंग काम हुआ है। वहाँ पे पेट्रोल घर में कैसे आ गया, सारा मामला था। सोचे खुद ही कि पेट्रोल घर में कैसे आ गया, सारा इनके प्री प्लानिंग मिली भगत। यानी कि बकौल आपके कि ये आपकी बहन को मार के कत्ल को खुदकुशी में बदलना चाहते थे? जी उन्हें मेरी बहन को जला के दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा पूरा वो उनके घर में रही है और उसे कहते रहे कि अगर तूने मेरे खिलाफ बयान दिए, मेरी बहन को कहते रहे कि अगर मेरे खिलाफ बयान दिए, मोहल्ले वालों ने आके जो उनसे उनके करीबी रिश्तेदार उन्होंने कहा कि बयान दिए हम तुझे अस्पताल नहीं लेके जाएंगे। लेकिन वो उस हालत में थी कि वो तो बेचारी जाती भी मुझसे पानी मांगती रही कि भाई मुझे पानी पिला दो, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया था, भाई मुझे पानी पिला दो। उसका सब कुछ जल गया, 90% जल गई थी, कोई चीज़ नहीं बची। पता चला है कि मुबैना तौर पर जब उसको जलाया गया तो उसके मासूम बच्चे वहीं पे, छोटे बच्चे घर पे, एक छोटा 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा। इन्होंने प्लान किया हुआ था ना, जो बड़े बच्चे 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे जो उनसे बड़े हैं, जिन्हें सोच समझ थी, उन्हें इन्होंने मदरसे डाला हुआ है कि वो वाले मदरसे जहाँ से महीने 1.5 बाद 2 महीने बाद छुट्टी होती है, वहाँ पे मदरसा डाला कि बच्चों के सामने कोई वक़ुआ हुआ ही नहीं। जो उनसे बड़े बच्चे, जो सा एक छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है वो घर था, और एक इसकी बेटी है वो 2 बजे छुट्टी हो जाती है उसे, वो भी मदरसे जा रही है, लेकिन वो मदरसे थी, सिर्फ 3 साल का बच्चा था वो घर। कुछ ऐसा ज़ेरे इलाज भी रही है और कितने दिनों बाद इसकी मौत वाक़ हुई है? जी तकरीबन एक हफ्ता तकरीबन हुआ है। एक उनके ज़ख्मी होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये एक्सपायर हो गई थी। यानी कि जब बेचारी जल चुकी थी उसके फिर हॉस्पिटल एडमिट रही है? जी यहाँ पे शेखुपुरा रही है, DHQ रही है सिविल अस्पताल, और यहाँ से वो माइग्रेट शेखपुरा लाहौर चली गई थी म्या हॉस्पिटल, वहाँ पे भी ज़ेरे इलाज रही है जी। तो दौरान इलाज मालदा ये एक्सपायर हुई हैं जी। इलाज मालदा की ज़्यादा जुलूसगी होगी इस वजह से? जी बिल्कुल हाँ जी, काफ़ी जुलूसी हुई थी जी। वो मासूम बच्चे भी उस वक्त घर पे ही थे? नहीं, उसमें 1-2 बच्चे घर पे थे, लेकिन 2-3 बच्चे हैं वो उन्होंने ना कि नज़दीकी जो मदरसा है वहाँ पे वो ज़ेरे तालीम थे जी। और जो छोटे 3 बच्चे घर पे थे वो कितनी उम्रें होंगी? वो छोटे बच्चे थे, बिल्कुल 4-5 साल के करीब बच्चे होंगे। 4-4, 5-5 साल की उम्रों वाले बच्चे अपनी माँ को अपनी आंखों से जिंदा जलते हुए देख रहे होंगे तो क्या वो लम्हा होगा, क्या वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के इंसान के कि इस तरह के मामलात जो है एक शख्स कोई किसी जानवर के साथ भी ऐसा ना करे जैसा मुबैना तौर पर इस जालिम शौहर ने अपनी बीवी के साथ किया है। अब एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, इसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल हमने अपना जितना इनपुट है मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं। जो मौके से शवाहद हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं शेखुपुरा से, लाहौर से, वो सारी हमने क्लियर की हैं। इंशाल्लाह जो हमारा जो केस है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो हम प्रोसिक्यूशन में जमा कराएंगे तो बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह इसको हम इस केस में बिल्कुल मुआशरे को दिखाने के लिए इसको हम इबरत का निशान बनाएंगे, ताकि लोग इससे सबक भी सीखें कि इस तरह का काम आइंदा ज़िंदगी में हम नहीं करना। अब इस वाले अफसोसनाक वाक़े का अगर हम कानूनी निकात से जायज़ा लें तो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375, 376, 377 हमें बताता है कि कोई शख्स भी जो किसी और से सेक्सुअल ऑफेंसेस करता है
और उसमें उसका कानूनी और एक शरई रिलेशन नहीं है, तो इसकी कानून में सख्त से सख्त सज़ा है और यहाँ तक इसकी सज़ाए मौत भी कानून में दी जा सकती है, जैसे वो वाक़या के हक़ाइक़ और सबूत हो। तो इस वाले वाक़े में इस शख्स ने अपनी बीवी के साथ जो गैर शरई गैर कानूनी सेक्सुअल ऑफेंसेस की है, जिसकी उसने रिपोर्ट की, तो ये आप जुर्म के ज़मरे में देखा जाएगा। और इसके साथ उसने फिर इस कंप्लेंट करने की सूरत में उस औरत को जलाकर मार दिया। तो अब इसके साथ 302 सेक्शन भी सज़ाए मौत वाला जो आंसर है कि किसी शख्स को भी कत्ल अम्द नियतन वो कत्ल कर देता है, तो वो ऑफेंस भी इसमें अट्रैक्ट करेगा। और इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि मुस्लिम आइली कानून 1961 जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में लागू है, उसका सेक्शन 5 और सेक्शन 9 भी हमें बताता है कि कोई शख्स भी जो किसी से शादी करता है, मर्द या औरत, तो उसको शादी को लाजमी निकाहनामा की सूरत में रजिस्टर किया जाएगा और फिर उसके मेंटेनेंस का, उसकी सारी परवरिश का और उसके नानो नफ़के का ज़िम्मेदार भी मर्द के ऊपर है। सेक्शन 9 को हमें मुस्लिम आइली कानून बताता है। अब इस वाले वाक़े में इस शख्स ने जो अपनी बीवी के साथ गैर शरई गैर कानूनी सेक्सुअल ऑफेंसेस करता रहा और जब उसने उसकी कंप्लेंट की तो उसने उसे जलाकर मार दिया। ये अब 2 क्राइम इकट्ठे हुए और इसके ऊपर इसकी हीनियस ऑफेंस है 377 पाकिस्तान पीनल कोड को अगर हम एलेबोरेट करें तो उसमें ये वाज़ा तौर पे लिखा हुआ है कि कोई शख्स भी जो किसी दूसरे से ये ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस गैर शरई गैर कानूनी तौर पे करता है कि इवन के जानवर के साथ का भी लफ्ज़ है, तो फिर उसकी सज़ाए मौत है उस शख्स की। क्या बताया उन्होंने कि और असल हक़ाइक़ किस तरह सामने आए आपके कि उसने किस तरह आपकी बहन को मारा? उसने मेरी बहन ने बताया कि उसके बंदे ने ना उसके ऊपर तेल डाला है ना, उसके शौहर ने? हाँ। अच्छा। तो बाद में माचिस लेके आया, बाहर गया, बाहर से माचिस लेके उसके घेरे को आग लगा के ना दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आपकी बहन का बयान? हाँ, दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आग ज़्यादा जल गई है ना, अंदर सामान को भी थोड़ी बहुत आग लगी, तो वो बाहर भाग के आई है। जब वो बाहर भाग के आई है ना, तो वहाँ पे आके जो उनके घर वाले थे ना, जहाँ पे वो रह रही थी, आखिरकार उन्हें तो पता ही था अंदर क्या मामला, उन्होंने पानी पूरी डाल के आग बुझा दी है। तब तक वो जल गई थी, सारी जल गई थी। तो जब जल गई है ना, तो उसे कहते रहे हैं कि तूने जाके हमारे खिलाफ बयान नहीं देने, अगर हमारे खिलाफ बयान दिए तो हम हॉस्पिटल नहीं तुझे लेके जाएंगे, यहीं पे मर जाएगी तू। क्या कहेंगे कानून के मुताबिक? आप चाहते हैं कि शख्स को सज़ा मिले, कानूनी तौर पर उसको जो है मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए? मैं तो जोलिए उठा के दुआ करता हूँ कि अल्लाह सोने नुस्तो नबूद कर दे। हम जी 3 बच्चे हैं, हमारी हाँ पड़ेगी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से। ज़ाहिर है भाई है ये शख्स, बहन का जो दर्द है ज़ाहिर है अल्लाह रहम करे, कभी किसी भाई को ऐसा मामलात ना देखने पड़े जो इस शख्स को देखने पड़ रहे हैं। और बड़ी बेरहमी से इसकी बहन को मुबैना तौर पर उसकी शौहर ने ज़िंदा जला दिया और उसको मार डाला मुबैना तौर पर। वजह सिर्फ यही थी कि वो शख्स खुद किरदार का अच्छा नहीं था, बजाय इसके कि वो अपना किरदार अच्छा करता, अपने आप को अच्छा करता, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारता, उस शख्स ने अपनी बदकिरदारी जो है वो जारी रखी और अपनी बीवी को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर उसको ज़िंदा जला डाला, उसको मार डाला मुबैना तौर पर। और ये भाई यही कहता है केस का मुद्दई भी है ये, और ये यही कहना चाह रहा है और इससे यही बात की है। एक भाई ज़रा जज्बात है इसके, वो कहता है कि उस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि कभी कोई जालिम किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बहनें बेटियां महफूज रहें, उनके नसीब और किस्मत अल्लाह ताला अच्छी फरमाए और ऐसे जानवरों से, ऐसे जालमों से वो बच जाएं और ऐसे जालमों की वो कहते हैं ना कि कभी भी उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जालिम, ऐसा बदकिरदार शख्स ना आए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।